नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है आसिम। आज की जो वारदात है वो अमेरिका की है। अमेरिका की एक स्टेट, उसका नाम न्यू हैम्पशायर है, वहाँ की है। और साल था 1990, यानी करीबन 30 साल पहले की बात है। 1 मई 1990 रात के करीबन 10 बजे थे। और एक मीडिया कोऑर्डिनेटर जिसका नाम था पामेला स्मार्ट, वो रात के 10 बजे अपना स्कूल में मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, वहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद ये अपने घर पहुँचती हैं। घर का दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं कि घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ है। इनको लगता है कि शायद घर में चोरी हुई है। लाइट वगैरह जलाती हैं तो वहाँ का जो मंज़र होता है उसको देख के ये चौंक जाती हैं। और वो मंज़र कुछ ऐसा था कि ये जो पामेला स्मार्ट का पति थे, जिनका नाम ग्रेग स्मार्ट था, उनकी लाश फर्श पे पड़ी हुई थी और काफ़ी जो खून था वो बिखरा हुआ था। जब ये उन्होंने देखा पामेला ने, तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। और जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के जो भी लोग थे, पड़ोसी थे, वो भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। ग्रेग जो मृतक था, उसके रिश्तेदारों को ही पता चला, वो भी मौके पे पहुंच गए। उसका भाई जो ग्रेग का था वो भी मौके पे पहुंचा और पुलिस ने अपना मौका मुआयना करना शुरू किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और जब थोड़ी बहुत तलाशी करी पुलिस ने, तो देखा कि घर से कुछ जो सामान था वो गायब था, कुछ रुपए पैसे गायब थे। तो पहली नज़र में जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ था और जिस तरीके से कत्ल किया गया था, उसके हिसाब से पुलिस को पहली नज़र में मामला लूटपाट का ही नज़र आ रहा था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें मालूम चला कि सर के पिछले वाले हिस्से में बिल्कुल सटाकर गोली मारी गई थी। और शायद यही वजह थी कि बिल्कुल सटाकर गोली मारी गई थी, तो आवाज़ जो थी गोली की वो उस कदर नहीं हुई जिस कदर होनी चाहिए थी। यानी पड़ोसियों को जब गोली चली उसके बारे में पता नहीं चला। और रात के अगर जो मर्डर का वक्त है वो भी करीबन 1 डेढ़ घंटे पहले का आ रहा था। तो अगर 8 9 बजे गोली चलती है और रात के वक्त में, तो पड़ोसियों को मालूम चलता है। तो इस तरीके से पुलिस को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे मालूम नहीं चला और क्या एग्जैक्टली हुआ है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और तमाम जो एंगल थे उन पे काम करना शुरू किया। प्रोफेशन के बारे में पता करना शुरू किया ग्रेग के। तो मालूम चला कि वो एक इंश्योरेंस का काम करता है और खुद उसके नाम पे करीबन 1,40,000 US डॉलर की इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी थी। उसका इंश्योरेंस था 1,40,000 का, यानी अगर आज की डेट में देखा जाए तो करीबन 70 80 लाख के आसपास का होना चाहिए। और पता किया तो मालूम चला कि पिछले साल ही जो है ग्रेग की शादी पामेला से हुई है। और लंबा कोर्टशिप पीरियड था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। पामेला की जो स्कूलिंग वगैरह हुई थी वो फ्लोरिडा से हुई थी, लेकिन वो रहने वाली न्यू हैम्पशायर की थी। तो जब उसके माँ बाप वापस लौट के आए तो पामेला भी साथ में लौट के आई और यहाँ पे उसने एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करना शुरू किया। और एक पार्टी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उन लोगों ने डेटिंग करी काफ़ी दिन तक और उसके बाद शादी कर ली। यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से को काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी प्यार करते थे। और कोई भी उस तरीके का एंगल नहीं निकल रहा था कि ग्रेग की मर्डर के पीछे पामेला का हाथ हो सकता है या फिर और भी कोई दुश्मनी का एंगल वगैरह। इस तरीके की कोई बात पुलिस के सामने नहीं आ रही थी। और कुल मिला के पूरा केस जो था ब्लाइंड था। आसपास पुलिस ने चश्मदीदों के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन कोई चश्मदीद पुलिस को नहीं मिला। और ना ही किसी ने आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई कार या कुछ और देखा हो। यानी कुल मिला के पूरा केस जो था ब्लाइंड था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सिरे को पकड़े ताकि ये मामला सुलझ सुलझ सके। ये सब कुछ चल ही रहा था कि करीबन 1 मई की बात है, जून में पुलिस को एक शख्स ने अप्रोच किया और उसने एक .38 बोर की रिवॉल्वर पुलिस को दी और पुलिस को बोला कि मुझे लगता है कि ये रिवॉल्वर जो है इसी से कत्ल किया गया। ये रिवॉल्वर खुद उसकी थी। पुलिस ने बैलिस्टिक के लिए उसको रिवॉल्वर को भिजवाया, क्योंकि मौके से गन पाउडर वगैरह जो बॉडी से लिया गया था, इसके अलावा जो गोली
चली थी उसका भी मिलान करना था। ये सारे जब मिलान किए गए तो पुलिस को मालूम चला कि ये .38 बोर की जो रिवॉल्वर है उसी से कत्ल किया गया। अब पुलिस ने इससे पूछा जिसने ये रिवॉल्वर पुलिस के हवाले करी थी कि ये आखिर रिवॉल्वर किसने चलाई और कहाँ पर चली और ये कैसे वहाँ तक पहुँची। तो उसने बताया, रिवॉल्वर देने वाले शख्स ने, उसने बताया कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम रेंडॉल है। रेंडॉल ने अपने एक दोस्त जिसका नाम फ्लिन है उसको ये रिवॉल्वर दी थी और फ्लिन ने इस रिवॉल्वर से ग्रेग का कत्ल किया था। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। पहले तो रेंडॉल से ही पूछताछ करी क्योंकि सबसे पहले उसके फादर ही ने .38 बोर की रिवॉल्वर थी वो पुलिस के हवाले करी थी। और रेंडॉल ने से पूछा कि क्यों मारा, तो उसने बोला कि मैंने नहीं मारा, मैं तो केवल मैंने रिवॉल्वर दी थी, मारा तो फ्लिन नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, उसने मारा है। और बाकी के इस पूरे कत्ल की वारदात में कुल मिला के 4 लोग शामिल थे फ्लिन को जोड़कर। अब पुलिस ने जो 3 लोग बाकी के जो भागे हुए थे उनके घरों का पता किया, लेकिन तब तक इनको मालूम चल गया था कि रेंडॉल जो है उसने गवाही दे दी है। तो ये लोग फरार हो गए और जब इनके घर पे पुलिस पहुंची और छापेमारी शुरू हुई और घर वालों की तरफ से एक तरीके से प्रेशर आया तीनों के ऊपर, तो तीनों ने जाके जो सीब्रुक पुलिस थी उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब इस पूरे कत्ल का जो मास्टरमाइंड कहा जाना चाहिए वो फ्लिन था। अब फ्लिन उम्र 15 साल थी और उससे पूछताछ की गई कि तुमने क्यों मारा, तो फिर कहानी निकल के आई। फ्लिन हाई स्कूल का स्टूडेंट था और मई में यह मर्डर हुआ है और फरवरी में एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर इस स्कूल में जो काम करने वाली महिला थी उसका नाम था पामेला स्मार्ट, वही पामेला स्मार्ट जिसका एक पति ग्रेग का कत्ल हुआ था। फ्लिन ने बताया कि फरवरी से भी पहले उसकी पामेला से मुलाकात हुई थी और ये जो मुलाकात थी वो दोनों की आगे बढ़ी और मुलाकात प्यार में बदली और प्यार में बदलने के बाद दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ते हो गए। और अक्सर ये दोनों कभी घर पे, कभी कार में या फिर कभी किसी और पे जगह पे जाके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। फिल्म ने ये भी बताया कि इस पूरे जो कत्ल हुआ है उसकी जो मास्टरमाइंड है वो पामेला स्मार्ट है जिसको पम बोला जाता था। अब पुलिस ने उनके पास एक चश्मदीद तो नहीं था, पुलिस का एक तरीके से पुलिस को एक गवाह मिला था जो कत्ल का मास्टरमाइंड पामेला स्मार्ट को बता रहा था, लेकिन पुलिस उसकी बात पे कैसे विश्वास कर ले। और दूसरी बात, पामेला के खिलाफ पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था ताकि वो एक तरीके से पामेला स्मार्ट जो है उसको कन्विक्शन करवा सके कोर्ट में। तो ये काफ़ी पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने अब इस तरीके से प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे एक इकबालिया बयान जो है वो पामेला स्मार्ट का उसके पास आ जाए। उन चारों लड़कों से और भी पूछताछ करी और फिलिन से भी पूछताछ करी कि इस अफेयर के बारे में कौन कौन जानता था और क्या कोई और भी था जिसे इस मर्डर के बारे में मालूम था। तो फिलिन ने एक अपनी जो क्लासमेट थी जिसका नाम पियर्स से था, उसने बताया कि एक लड़की है वो मेरे साथ पढ़ती थी और वो हम दोनों के अफेयर के बारे में जानती थी, पाम और मेरे। और इसके अलावा उसको ये भी मालूम था कि पाम ने अपने पति के मर्डर के लिए उसको फोर्स किया है, उसको बोला है कि तुम अगर मेरे पति का मर्डर नहीं करोगे तो मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई भी फिज़िकल रिलेशन नहीं रखूँगी। और एक तरीके से पामेला उसको फ्लिन को ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम जब तक मर्डर नहीं करोगे तब तक हम लोगों का कुछ आगे हो नहीं सकता और ये जो हम लोगों का रिश्ता चल रहा है हम इसको तोड़ देंगे। तो पुलिस ने ये जो लड़की थी उसको बुलाया और उसको बोला कि तुम पामेला के पास जाओ और उसको बोलो कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोर्ट में गवाही दूंगी और हम तुम्हें एक तरीके से जो स्टिंग ऑपरेशन वाला कैमरा है, और कैमरा भी नहीं था, उसकी जो आवाज़ थी वो थी, तो एक ऑडियो रिकॉर्डर जो था वो उस लड़की के साथ पुलिस ने भेजा। और ये लड़की पामेला के पास गई और उसने पामेला को जाके बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में कोर्ट में गवाही दूंगा। और पामेला उसको बोल रही थी अगर तुम कोर्ट में गवाही दोगी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और उसने कुल मिला के उस लड़की के सामने कबूल किया
कि उसके पति के मर्डर के पीछे उसका हाथ था, और उसकी वजह ये थी कि उसका फ्लिन के साथ जो उसका स्टूडेंट था 15 साल का, और ये पामेला जो थी इसकी उम्र 23 साल थी, उसका उसके साथ अफेयर था, और इस अफेयर की वजह से ही ग्रेग का जो था मर्डर करवाया गया। अब जब ये बातें रिकॉर्ड हो गई तो 1 अगस्त को, ये मिड जुलाई में इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन किया पुलिस की तरफ से, और 1 अगस्त को पुलिस ने जो पामेला थी उसको अरेस्ट कर लिया, और इस मामले को लेके पुलिस कोर्ट में गई, और 15 दिन के भीतर ही जो कोर्ट था उसने पामेला को दोषी माना फर्स्ट काउंट ऑफ मर्डर, और बाकी के जो 4 लोग थे उनको भी इस मामले में दोषी माना, लेकिन किसी को पामेला को हत्या के लिए और सबूत मिटाने के लिए दोषी माना, जो फ्लिन था उसको हत्या के लिए दोषी माना, बाकी के जो 3 थे उनको अलग अलग काउंट पे, वो सेकंड काउंट ऑफ मर्डर, जो कहा जाना चाहिए कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे लेकिन उनका मर्डर में हाथ नहीं था, वो यूएस के कानून के हिसाब से उस तरीके से वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। तो इस मामले में पहली बार, ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार था कि इस पूरे मामले की जो है जो मामला चल रहा था कोर्ट में उसका लाइव किया गया था, और ये अमेरिका के इतिहास में ही अपने आप में रिकॉर्ड है कि उस लाइव को लगभग जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स थे उनसे कहीं ज़्यादा उस लाइव को देखा गया था, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी वारदात बन गई थी, क्योंकि इसमें एक 23 साल की खूबसूरत टीचर, 15 साल का एक उसका स्टूडेंट, और इसके अलावा उसके 3 साथी जिनकी उम्र भी 17 साल थी, कोई भी उसमें जो था वो बालिग नहीं था। तो ये जो एक तरीके से मसाला न्यूज़ थी, ये अमेरिका में काफ़ी दिन तक चली, और बार बार जब भी पामेला अपीयर होती थी कोर्ट में तो उसकी बड़े पैमाने पे जो कवरेज है वो हुआ करती थी। 15 दिन के भीतर ही पुलिस ने कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुना दी, और पामेला और इसके अलावा जो उसका 15 साल का आशिक था फ्लिन, उन दोनों को 30 पामेला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि जो फ्लिन था उसको 30 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा बाकी जो दोस्त थे, बाकी के जो 3 दोस्त थे उनको थोड़ी कम सज़ा सुनाई गई। तो 2003 में एक शख्स को, एक लड़के को छोड़ा गया, 2005 में दूसरे लड़के को छोड़ा गया, 2009 में तीसरे लड़के को छोड़ा गया, और जो फ्लिन था उसको 2015 में छोड़ दिया गया। और इस मामले में जो मास्टरमाइंड जिसको बताया गया पामेला स्मार्ट, वो अभी तक जेल में, लगभग 30 साल उसको जेल में हो गए, और अभी भी वो सज़ा काट रही है। और ये तीनों जो लड़के हैं, ये चारों जो लड़के हैं फ़िलहाल जेल से बाहर हैं, और ये अपने जो फ्लिन था, जो 15 साल का लड़का जिसका पामेला के साथ अफेयर था, उसने शादी कर ली। बाकी के जो 3 लड़के थे उनकी भी शादी हुई, लेकिन पामेला आज भी अपने लिए लड़ाई लड़ रही है। उसका ये कहना है कि मुझे जो कन्विक्शन हुआ है वो गलत हुआ है, मैंने कभी नहीं बोला था कि मेरे पति का, अब फ्लिन से, कि वो मेरे पति का मर्डर कर दे, क्योंकि मैं उससे बार बार ये बोलती थी कि अब ये मैं संबंध जो है वो जारी नहीं रखना चाहती आगे, और वो संबंध तोड़ना चाहती थी, और उसको इस प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। और तब भी फ्लिन ने जो था उसका मर्डर कर दिया, उसके पति का, और उसका कहना था कि मेरा जो कन्विक्शन हुआ वो गलत है। और इस मामले में वो कई बार जो है कोर्ट को अपील कर चुकी है अलग अलग स्तर पर। फ़िलहाल अभी भी उसकी अपील जो है पेंडिंग है, लेकिन फ़िलहाल जो वक्त है उसका 30 साल हो गए, वो जेल में ही गुजर रहा है, और अभी कहा नहीं जा सकता कि कब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।